दोस्तों, जिस पार्टनर से आप प्यार करते हैं ना तो आप उसके बिना रह पाते हैं और ना उसे लाइफ से निकाल सकते हैं, और आप खुद भी उस लाइफ से नहीं निकल पा रहे हैं। उस पार्टनर ने आपकी लाइफ में एक ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, ऐसा लोचा खड़ा कर दिया है, जिस लोचे को ना तो आप किसी को बता सकते हैं और ना समझा सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग नहीं समझ पाते। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिनको हम लोगों से शेयर नहीं कर पाते। बहुत सारी कंडीशन ऐसी आती हैं जिनको हम खुद हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि पार्टनर को अपने पैरों में झुकाया जाए, उस पार्टनर ने जो लोचा खड़ा किया है उसको खत्म किया जाए, उस पार्टनर ने जो आपकी लाइफ में बखेड़ा खड़ा किया है उसको भी खत्म किया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आज रिलेशनशिप से जुड़े हुए बहुत सारे टिप्स मैं इस वीडियो में दूंगा जो रिलेशनशिप को आपके स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। दोस्तों, अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। रिलेशनशिप में अकेला रहना आपके लिए बेनिफिट में होता है। अगर आप रिलेशनशिप में अकेले रह रहे हैं तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट का सौदा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब रिलेशनशिप में आते हैं तो उनपे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। मैंने ज़्यादातर लड़कों को देखा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के बिना नहीं रह पाते हैं। ज़्यादातर तो मैंने लड़कों को देखा है वो लिविंग में रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे के बिना उनका मन नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पार्टनर को सबक सिखाना है और पार्टनर को अपने पैरों में गिराना है और पार्टनर को रुलाना है और अपने पीछे दौड़ाना है, तो फिर आपको यह ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। आपको कुछ टाइम के लिए अकेला रहना पड़ेगा, और कुछ टाइम के लिए जब अकेले रहेंगे तो आपको थोड़ा फील भी होगा कि हाँ, जीवन का कुछ पता नहीं है कि आप कहाँ अकेले पड़ जाए, कहाँ आपकी लाइफ में दिक्कतें आ जाए। जिस दिन आपने अकेला रहना सीख लिया, जिस दिन आपने रिलेशनशिप में ये ट्रिक यूज कर ली कि मुझे अकेला रहना है, उस दिन आपसे स्ट्रॉन्ग इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं होगा। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली जब इंसान अकेला रहना सीख लेता है तो उससे मजबूत इंसान कोई नहीं होता है। यही होती है सारे रिलेशनशिप की हकीकत, यही होती है सारे रिश्तों की हकीकत। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक दूसरे से जुड़कर रहूं, तो आपकी वैल्यू भी खराब हो रही है और आपको भी डाउन किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि आप एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद रिलेशनशिप में बोरियत आना शुरू हो जाती है। कुछ समय के बाद रिलेशनशिप में बहुत सारी कंडीशन ऐसी आ जाती है जिन कंडीशन में हम लोग उलझनों में पड़ जाते हैं। मैंने देखा है 2-4 महीने के बाद रिलेशनशिप में झगड़े चालू हो जाते हैं, एक दूसरे से फाइट करने का मन करता है, एक दूसरे की हमें बातें बुरी लगनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है कि पार्टनर हमारी सारी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देता है, हमें रुलाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने रिलेशनशिप में उतना टाइम दे दिया है जितना उसको जरूरत नहीं थी। अभी मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा, तीनों ट्रिक को अच्छे से फॉलो करना और अच्छे से ही रिलेशनशिप में यूज करना है। अगर आपको उनको अच्छे से यूज नहीं कर पाए तो फिर आपका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है और ना वीडियो देखकर बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको अकेलेपन की बात है और आप रिलेशनशिप में बस अकेलापन चाहते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर आप वीडियो कट कर दीजिए और बस आप चले जाइए। वीडियो अगर आपको पूरी देखनी है तो फिर मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप रिलेशनशिप में बड़ा स्ट्रॉन्ग बनकर रहेंगे। एक्चुअली जब हम पार्टनर से प्यार करते हैं तो उसकी भावनाओं को भी समझते हैं और अपनी भावनाएं बार बार उसके सामने रखना चाहते हैं, और यही आपकी गलती रिलेशनशिप को खोखला करती है। जब हम पार्टनर के सामने बड़े इमोशनल हो जाते हैं तो पार्टनर को लगता है कि यार ये इंसान कुछ है नहीं, इसके पास कुछ है ही नहीं। एक्चुअली इमोशनली जो लोग होते हैं उनको सामने वाले लोग ये समझते हैं कि ये बिल्कुल खाली है, इसके दिमाग में कुछ नहीं है, ये तो खाली बन चुका है। जब आप किसी के सामने रोते हैं तो अपने आप को उसके पैरों में गिरा देते हैं, अपने आप को नतमस्तक कर देते हैं। वो टाइम आज नहीं रहा है कि आप किसी को रोकर सुना रहे हैं वो आपकी हेल्प करेगा, ऐसा नहीं होता है। आज का टाइम ये है कि जिस इंसान को आप रोकर बता रहे हैं वो आपको हंसकर उड़ाएगा, आपकी खिल्ली उड़ाएगा दूसरी जाकर जगह। तो कहेगा एक्चुअली आज मैंने एक पार्टनर को देखा, एक लड़के को देखा, वो मेरे सामने बड़ा रो रहा था, बड़ा गिड़गिड़ा रहा था अपने प्यार के लिए और बड़ा तड़प रहा था। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। अगर आप पार्टनर के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो पार्टनर आपकी खिल्ली भी उड़ाएगा और आपकी लाइफ को बस ये मान लेना बिल्कुल डैमेज करके और चला जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे वो डैमेज कर गया। सबसे पहली ट्रिक आप समझ लेना ध्यान से, उस पार्टनर से उतना ही प्यार करें जितना उसे महसूस हो, बस उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने महसूस कराने की बजाय उसके ऊपर बर्डन डाल दिया, दबाव डाल दिया, तो फिर बड़ा गलत हो जाएगा।
अगर आपने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा, बहुत ज़्यादा टूट कर प्यार करूंगा, मुझे उतना ही प्यार मिल जाएगा, गलत भैया। एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा, प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए। अगर आप प्रेम किसी से कर रहे हैं तो आप हम वहां पर रखें, मैं मत रखिए। समझ रहे हैं? प्रेम का मतलब होता है कि हम, वहां पर दो नहीं होता, मैं तू नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आपने वहां पर मैं और तुम कर दिया तो समझ लेना प्यार वहां पर नहीं है। तू तड़ाक होते ही आपकी रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है। दूसरी बात, अगर तू तड़ाक आपके रिलेशनशिप में हो रही है, या तो रेस्पेक्ट वहां पर डाउन हो चुकी है, या वैल्यू उस पार्टनर ने आपकी खत्म कर दी है। रेस्पेक्ट वैल्यू बिल्कुल आपकी खत्म ही हो चुकी है। वो इंसान अगर आपकी इज्जत करता है तो फिर वो आपके लिए झुकेगा भी, आपके लिए रोएगा भी, आपके लिए परेशान भी रहेगा और आपको फॉलो भी करेगा। लेकिन अगर आपका पार्टनर हमेशा ही आपको रुलाने के चक्कर में लगा रहता है तो फिर भैया कहीं ना कहीं उलझन है। अपने आप को समझा लीजिए। ये जो मैंने पहली ट्रिक बताई है इसको समझ लिया आपने, अब दूसरी ट्रिक समझना। कोशिश करें कि आप अपने रिलेशनशिप में अपने आप को स्ट्रोंग रखें और सामने वाले को कमजोर ना करें। अपने पार्टनर को कमजोर ना करें, अपने आप को तो स्ट्रोंग रखें, लेकिन पार्टनर को कमजोर करने की गलती ना करें भैया। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा गुस्सा है कि जो आप परेशान हो रहे हैं, पार्टनर ने आपको परेशान किया है और आप सोच रहे हैं कि मैं भी इसको परेशान करूंगा, भैया बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको एक दूसरे से कमजोरी नहीं दिखानी है, एक दूसरे को रुलाना नहीं है, एक दूसरे को तड़पाना नहीं है। आप प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करना है। दूसरी बात, उससे आपने प्यार किया है, उसके सुख दुख के साथी आप हैं। उसको रुलाना आप पर फर्क पड़ना चाहिए, वो आपको रुला रहा है उस पर फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन अगर दोनों में ही एक दूसरे को रुलाने की होड़ लगी है तो रिलेशनशिप कैसे चल जाएगा भैया? मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को कि सर एक्चुअली मेरी पार्टनर ने मुझे बहुत रुलाया है, अब मैं उसको रुलाता हूं। आप क्या कर रहे हैं भैया? उसमें और आप में क्या फर्क रह गया है? आप एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं या एक दूसरे का ईगो डाउन करना चाहते हैं या अपना ईगो डाउन करना चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं? अगर रिलेशनशिप आपसे नहीं चल रहा है तो तोड़कर साइड में रख दीजिए, अपना दूसरा कुछ करिए। भैया रिलेशनशिप आप बना रहे हैं, किसी की भावनाओं से आप खेल रहे हैं तो बड़ा गलत कर रहे हैं। अपने आप को समझाइए, उस पार्टनर को समझाइए। नहीं समझता तो रिलेशनशिप को डिस्कनेक्ट करके अपनी लाइफ पर फोकस करिए। फालतू के झंझटों में पड़ोगे तो लाइफ खोखली होगी और आप भी खोखले हो जाएंगे। जो मैंने आपको समझाया बहुत ही डीपली बात है। अब थोड़ा आगे चलिए, जो आगे की ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा समझ लेना। अगर पार्टनर को आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, यानी उसके पीछे बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, तो रिलेशनशिप खोखला हो चुका है। खोखला होने का तो सवाल ही नहीं होता है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप रात दिन पार्टनर के पीछे लगे रहते हैं, पार्टनर पर कभी कॉल करते हैं, पार्टनर पर कभी मैसेज करते हैं, कभी उसके पीछे दौड़ते हैं, कभी उसको कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा आपसे ही मिलना है, मेरा आपके बिना मन ही नहीं लग रहा है। ठीक है, बात खरी है और खरा सौदा है, मैं मानता हूं। लेकिन पार्टनर तो आपसे इरिटेट हो चुका है ना। आपकी कॉल सुनकर, आपके मैसेज देखकर, आपकी बातें सुनकर आपका बस एक ही कहाना है। कैसी कहानी है? आपकी एक कहानी बनी रहती है, बस एक ही बात को कहना है आपको कि मैं आपको मिस करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है। भैया इसमें कुछ और जोड़ा है कभी कि हाँ मैं आपके लिए ये सब करना चाहता हूँ, मैं आपको लाइफ में ऐसा देखना चाहता हूँ, मैं लाइफ में ये सब करके आपको उस लेवल तक ले जाना चाहती हूँ, मैं ये सब करके उस लेवल तक आपको ले जाना चाहता हूँ। अगर ये सवाल, बस ये प्रश्न आपके रिलेशनशिप में जुड़ जाए तो आपके रिलेशनशिप में सोने पर सुहागा है दोस्त। लेकिन आपके प्रश्न कौन से जुड़े हैं? आपने आज खाना क्या खाया था? आपने चाउमीन मोमोज खाई थी या नहीं खाई थी? आपने कोल्ड ड्रिंक लिया नहीं लिया? ये चीजें आपकी लाइफ को खोखला कर रही हैं, आपके रिलेशनशिप को खोखला कर रही हैं। उसको जैसे ही वो कॉल उठाता है उसको सुनने को मिलता है कि आपने खाना खाया नहीं खाया, आपके साथ रात कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ।
ये सब चीज़ें सुनने को मिलेंगी तो क्या होगा भैया, रोज बोरियत आ जाएगी। रिलेशनशिप में बोरियत आना ही रिलेशनशिप को तोड़ने का कारण होता है दोस्त। रिलेशनशिप में हर समय एक नया मोड़ आना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ एक नया रास्ता दूसरा बन चुका है, एक नया मोड़ रिलेशनशिप ने ले लिया है, एक बहुत अच्छा रास्ता हमें मिलने जा रहा है। लेकिन रिलेशनशिप में एक नया मोड़ नहीं आता, बस आप सोचे बैठे हैं कि कल एक नया मोड़ आएगा, परसों एक नया मोड़ आएगा, परसों हमारी लाइफ बदल जाएगी, तरसों हमारी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन बदलेगी कभी नहीं भैया। बस वही कहते हैं ना, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले कहते हैं कि आप नौकरी अगर कर रहे हैं तो भैया नौकरी में क्या बदलेगा, बस सब्जी आपकी बदलनी है, आपके मकान नहीं बन पाएंगे सही से, आपकी इनकम नहीं बदल पाएगी, बस यही सब होना है। अगर रिलेशनशिप में भी आप ऐसे ही चल रहे हैं, उठापटक चल रही है, कभी उससे झगड़ा कर रहे हो, कभी वो आपसे झगड़ा कर रहा है, आपको तरक्की के बारे में तो सोचना ही नहीं है, एक दूसरे को लिए पड़े हैं, बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, थोड़े दिन के बाद आपको लग जाएगा कि ये तो भैया यही है डमरू बजाने वाला, बस इसको डमरू बजाना है और तमाशा दिखाना है, पैसे कमाने हो निकलना है। ऐसा नहीं करना है दोस्त। रिलेशनशिप में डेवलप होने की कोशिश करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें, अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें, इंटरेस्टिंग बनाइए दोस्त लाइफ को। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मुझे एक दोस्त कहने लगा कि यार मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब उसे किसी ने बताया था कि आप सुबह उठा करना, तब पढ़ना आपका मन लग जाएगा, ठीक है। फिर किसी ने बताया कि आप शाम को पढ़ा करना, आपका मन लग जाएगा। फिर किसी ने कहा कि आप शंख पुष्पी पी लेना, आपका मन लग जाएगा पढ़ाई में। किसी ने कहा आप अश्वगंधा खा लेना, आपका दिमाग बड़ा सही रहेगा और आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा। किसी ने कहा भैया बादाम खाना, और बादाम से तो आपकी बुद्धि बड़ी तेज चलने लग जाएगी। क्या आपको लगता है कि जो ट्रिक सब बताई गई है वो कामयाब है? मैं कहता हूं इनमें से एक भी ट्रिक कामयाब नहीं है। चाहे आप कुछ भी यूज कर लीजिए, आपका पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं। आप चाहे बादाम 10 किलो खा लीजिए, 1 किलो का क्या मतलब है? आप चाहे सुबह के आज 6 बजे उठ जाइए, रात के 2 बजे उठ जाइए, आपका मन नहीं लगेगा? नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा भैया। उसका कारण आप समझ लेना, बस एक ही कारण है। जिस दिन आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगे, पढ़ना कैसे है, इंटरेस्ट लेकर। जब आप पढ़ाई को इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं तो आप चाहे दोपहर में पढ़िए, चाहे रात के 12 बजे पढ़िए, चाहे 1 बजे पढ़िए, अब समझना लोग मोबाइल से क्यों जुड़े हैं, उसमें इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं। ऐसे ही रिलेशनशिप से लोग इसलिए जुड़कर रहते हैं, जब रिलेशनशिप में किसी को इंटरेस्ट आता है और रिलेशनशिप में थोड़ी खुशियां बनी रहती है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। समझदारी, एक दूसरे को समझने की अक्षमता, एक दूसरे को सहन करने की अक्षमता, एक दूसरे के साथ जीने और मरने की अक्षमता जब होती है, एक दूसरे में धैर्य बनाने की अक्षमता जब हमारे अंदर होती है, तो फिर आपका रिलेशनशिप एक स्वर्ग के समान होता है, जिसे कहते हैं ना हेल नहीं, स्वर्ग समझना। लेकिन अगर एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे की सिचुएशन नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि उसकी क्या मजबूरी है, उसकी क्या प्रॉब्लम रही होगी, उसने ऐसी गलती क्यों कर दी थी, अगर हम लोग इन बातों को नहीं समझ पाते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बनने के बाद ऑटोमेटिक रिलेशनशिप में झगड़े बन जाएंगे। मान लीजिए किसी आपके पार्टनर की कोई ऐसी कंडीशन बन गई है, कोई स्थिति ऐसी रही है, बड़ी खराब स्थिति रही है और कुछ गलतियों उस स्थिति में कर गया था, तो आपका समझने की जिम्मेदारी है। अगर आपके पार्टनर की कोई ऐसी कंडीशन रही, उस समय उसके पास बहुत बड़ा खराब टाइम था और आपने उसी टाइम उसको टोक दिया, उसी टाइम आपने बहुत सारी बातें उसको बोल दी, तो भैया मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी भी एक दूसरे को आप नहीं समझ पा रहे हैं। एक दूसरे को दर्द को समझना, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना, एक दूसरे पर जीना मरना, एक दूसरे की बातों को समझकर उनको इग्नोर करना भी रिलेशनशिप है। मैं कहता हूं रिलेशनशिप में जितने ज़्यादा लोग एक दूसरे की बातों को इग्नोर करते हैं, बहुत बुरी बुरी बातों को इग्नोर करते हैं, वो ज़्यादातर स्ट्रोंग रहते हैं। देखो रिलेशनशिप अगर आपको चलाना है तो 3 बातें थोड़ा ध्यान से समझ लेना, बड़ी हैवी बातें हैं। एक तो एक दूसरे की बुरी बातों को इग्नोर करना, एक दूसरे की सुंदरता को इग्नोर करना और एक दूसरे की हाइट को, एक दूसरे की चुगलियों को इग्नोर करना, तो रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर आपने कह दिया, किसी ने बोल दिया आपको आकर, यार आपका पार्टनर तो ये सब बोल रहा था, और आपने कहा अरे कैसे बोल दिया भैया, तो उसी दिन रिलेशनशिप के एल लग जाएंगे भैया। और जब एल लग जाएंगे तो फिर भैया कुछ होता नहीं, कुछ बचने वाला नहीं रहता। तो भैया आप थोड़ा बहुत इग्नोर करना सीखे बहुत सारी बातों को। मैं ये नहीं कहता कि पार्टनर को इग्नोर करना है, पार्टनर की बातों को इग्नोर करना है,
पार्टनर की कड़ी हुई बातों को इग्नोर करना है, जो आपके दिल को लगती है उन चीज़ों को इग्नोर करना है। समझ गए मेरी बात को? उन लोगों को ज़्यादा डस्ट लगती है जो ज़्यादा सफाई करते हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों को जो ज़्यादा सफाई रखते हैं ना, उनको लगता है कि बहुत सारा गर्दा मेरे दिमाग में है। ऐसे ही कुछ लोगों के दिमाग में डस्ट भरी होती है, उसको निकाल कर बाहर फेंकिए और रिलेशनशिप पर फोकस करें और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, ना कि रिलेशनशिप में ज़्यादा झगड़ेपन पाए, ज़्यादा फाइट वाइट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं दोस्त, आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए रिलेशनशिप की अलग ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।